दोन्ही फाउंडेशन जो निकाल दिया हाँ, तो बड़े की कुछ गोल गालर पाउंची के चक्कर है। पढ़ाई का माहौल ही ऐसा था, ढंग से पढ़ाते थे। अब दादा तो जाया है प्लेन से। हाँ जोड़न कुंजे को मन न छोड़ को कर दादा डर लागतो शरारत कोई को नहीं करता डरता भी दादा हमारा को ऐसे तारो डर लागे हाँ लागत सरी बे दादा हाँ ने बैठो रहे तो ही दादू ने कह दे कि आप गलती करना दादू तो भड़काओ। जब गुरु की कृपा वर्ष है तो सही परिणाम और सही रास्ता वाला विद्यार्थी को शिष्य को जाबो तो बने ही है। फिलहाल में मेरे साथ में लक्ष्य और योगेश हैं और ये दोनों का दोनों बढ़िया जगह पे पढ़ रहे क्या नहीं, बढ़िया गुरु का आदर्श में रह रहे क्या नहीं, और आज एक बढ़िया परिणाम ले रहे हैं और नीट कमाने या को सिलेक्शन हो गया है। इसलिए मैं आकर बैठे हूँ और मेरा ई हाथ मार देखोगा तो यहाँ का दादा भी मौजूद है। अब सबसे पहले तो यासु बात कर लिया था ना, खूब सारी मोकले ढेर सारी बधाई। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ यो नीट को जो सपनों है इसकी शुरुआत कड़े हुई थारी? शुरुआत हमारे घर वालों ने हमें बताया कि नीट के बारे में 9वीं 10वीं क्लास में ही बता दिया था। बाद में हमने गुरु कृपा से 11वीं क्लास में फाउंडेशन शुरुआत की। उसके बाद 11वीं 12वीं के साथ तैयारी कर कर 12वीं के साथ हमने पेपर दिया और इसमें हमारा 11वीं 12वीं के साथ फाउंडेशन में नंबर आए बेटे? हाँ फाउंडेशन में। फाउंडेशन में नंबर लिया है? हाँ बहुत कम चांसेस हो बुकरी इन लोगों का फाउंडेशन में नंबर आ जाए। फाउंडेशन 12th के साथ ही कितने नंबर आए हैं? 643। 643 नंबर फाउंडेशन के साथ। हाँ ऐसो के गोलर पाया है थान? के गोलर पाया है ऐसो? वो तो टीचरों ने ढंग से पढ़ाया, सही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़कर बढ़िया नंबर आ गए। अच्छा माहौल ज्ञान को लागे बड़े जड़े पढ़ाई कर रहे थे? माहौल बहुत ही अच्छा था, सारे टीचर मिलनसार थे, सपोर्टिव नेचर के थे, बार बार हमें मोटिवेट करते रहते थे, डाउट सॉल्व करते रहते थे हमारे। अच्छा जैसे एक बार मान लो कि दिमाग में कोई अयान की चीज आ गई कि यार अपना होगो कोनो होगो, डिमोटिवेट हो रहा हो, तो वो टाइम में क्या करा? उस टाइम में घर वालों से बात कर लो, टीचरों से बात कर लो, तो वो मोटिवेट कर देते थे और जिससे वो पूरा उतर जाता था मतलब। और थे योगेश, तारा कितना नंबर आया है? 641। 641। दोनों भाई एक ही क्लास में हो गए? हाँ थे भी 12वीं के साथ में निकाले हो? हाँ दोनों फाउंडेशन से निकाल दिया हाँ, तो बड़े की कुछ गोल गालर पाउंची के चक्कर है। पढ़ाई का माहौल ही ऐसा था, ढंग से पढ़ाते थे। टीचर ने भी सपोर्ट किया यार, 12वीं के साथ ही नंबर आ गए। अच्छा बड़ी जब को कहीं सोचा भाई दुनिया का मायने और बहुत सारी कोचिंगा हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी जब को कहीं सोचा? गुरु कृपा का उस टाइम माहौल भी ऐसा था, अच्छे नंबर आ रहे थे तो हमने सोचा कि वहीं चलते हैं। और बड़े कैंपस में जा के नहीं आया तो कहने को लागो अच्छा था, और डाउट काउंटर भी थे, अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा पूरा दिन को के रूटीन रहा बगरो थारो पढ़ाई लिखाई को? सुबह 5 बजे उठते थे और फिर तभी पढ़ना शुरू कर देते थे, और फिर कोचिंग जाके आके थोड़ा रेस्ट कर लेते थे, फिर शाम से फिर से पढ़ना शुरू कर देते थे और 10 बजे सो जाते थे। अच्छा एक चीज बताऊं, जहाँ फाउंडेशन के साथ में निकाल दिया 11वीं 12वीं के साथ में ही, तो मैंने तो थोड़ा कहा कि और दोनों का दोनों भाई ही हो और दोनों भाई एक ही क्लास में और एक साथ में फाउंडेशन के साथ में निकाल दिया, दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करे होते हैं। नहीं कोई गड़बड़ नहीं की। फिर यहाँ गया करे तो पढ़ते गए डेली जैसे टीचरों ने बताया वैसे वैसे पढ़ते गए, साथ साथ ही बढ़िया नंबर आते गए, बढ़िया ही हुआ पेपर। अच्छा मैं तार दो ना ये सवाल पूछूंगा, हाथ जो सबसे पहले हाथ खड़ो करना है या फिर एक दूसरा की तरफ इशारो करना है ना? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है दोनों? इंटेलिजेंट बताओ तो। दोनों बराबर हैं, कभी किसी के ज़्यादा देते थे, कभी किसी के टेस्ट में। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है दोनों? बराबर ही हैं। बराबर ही हो? बराबर गए हो सको यार, कोई ना कोई 19-20 तो फर्क हो। ज्यादा सवाल एक दूसरा कौन बताओ तो? मैं ही बताता था इसको। बताओ। यही बताता था मुझे। अच्छा तो वही बताओ, लेकिन दोनों बराबर हो है ना, साथ में निकाले होते और नंबर भी 1-2 नंबर कोई फर्क पड़े हुए। अच्छा और सबसे ज्यादा शरारती कौन था दोनों हमसे?
शरारती तो यही है। तारू नाम लगा दिया। कौन है ज्यादा? क्या कह रहे हो? दादा डर लागतो शरारत कोई को नहीं करतो डरता भी दादा मारे को अरे तारू डर लागे हाँ लागत छोरी भाई दादा हाँ ने बैठो रहे तो ही कि दादू ने कह दे कि मैं आप गलती करते हैं दादू दबड़काओ वो तो डरता है कराते ही रहो। घर में अच्छा, और बाकी सब घर का खड़े रही? ये सिक्र वो इनकी मम्मी मौसी है अपने ऐसा ही हो अपने सिक्र राजस्थान पुलिस में। इसकी मम्मी वो एनएम है बीकानेर, छोटे भाई वो जेएनएम है भरतिया हॉस्पिटल में, वहीं रहते वो। घर का मतलब अलग अलग जगह बटेड़ा है सारा? सारा अलग अलग है यही हो साल संभाल के बड़ा। बस मैं रहे इनकी दादी दो आदमी हैं, ये छुट्टियों में आते हैं इनकी सेवा कर देते हैं, नहीं तो अपनी जगह जाते हैं। पहली क्लास से अलग ही रहे ये, यहाँ तो कोई क्लास में गई नहीं। पहले अजमेर थे, अजमेर 5 में करी, फिर सिक्कर आ गए, सिक्कर में किया इनने सारा काम। एक बात बताओ तुम दादाजी, ठंड लागी जो तार दोनों पोता एक साथ में ही डॉक्टर की पढ़ाई मतलब कॉलेज की नीट कंप्लीट कर लेगा? मतलब यही सोर्स दे रहा है कि भाई ये लग गया रहो, कुछ करके दिखाओ। नहीं तो पहले भी मेरे पोतियाँ बता रहा हूँ आपको, एक अंतरिक्ष में कर रही है, पीएचडी कर रही है, दूसरे एससी की तैयारी की, एक आईपीएस की तैयारी करी, एक बच्चा मेसी है, सब के सब दिल्ली यूनिवर्सिटी निकल के आए हैं, बीएससी मेसी वहीं से गए, फिर अगले जो चले गए। अब ये 2 थे मगर ते भाई डॉक्टर बन जाओ, और तो सारे जॉब थे ते डॉक्टर बनो, डॉक्टर बन जाओ। मैंने दोनों एक साथ निकाले है नीट? एक साथ निकाली, अब तारा गई है तो। अच्छा भी जगह के बारे में कौन बतायो जेडे पढ़ाया है? क्या गुरु कृपा के बारे? गुरु कृपा में तो वो मेरा बेटा है बीच वाला, वो रहता हुआ, उसी ने कहा भाई यहाँ कर लो। पहले तो कौन सा स्कूल था इनका, कहाँ प्राइवेट स्कूल में थे वहाँ, फिर गुरु कृपा में चले गए। मुझे तो इस बारे में, मैं तो इनके साथ 5 साल तो दिल्ली रहा, मेरे बड़े पोते उनके साथ, इनकी दादी में वहीं रहे दिल्ली 5 साल, मतलब फर्स्ट ईयर करते ही वहाँ इनका एडमिशन हो गया, वहाँ चले गए। अच्छा तो जहाँ बड़े वो थे खुद भी गया होगा ऐसे मिलबा कैंपस के आने को लागो बस जगह? मैं शिक्र कभी नहीं गया। कौन गया? ना दोनों हैं। ताने कौन बताओ फिर साल संभाल कौन कर? मेरे बेटो है गुणपाल की मम्मी है, दोनों बहुत हेड कांस्टेबल बता रहा है हमको, वो ही करते हैं बस, मैं तो कभी नहीं गया। दादो का नाता है और फिर थारा पोता पोती सारा का सारा पोता पोती कोई ना कोई डंग की चीज में कहान को लाग गया है दादा? तो मैं सन्यासी काम में हूँ, सन्यासी काम में हूँ हिस्ट्री से। एजुकेशन के बारे में मुझे पता, अभी बच्चे एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है, इसीलिए लगा रहा करे, जो भी पैसे खर्च होते हैं सब इन पर खर्च करो, हम जमीन की जरूरत नहीं, जायदाद की जरूरत नहीं, बच्चों पर लगाओ, आज कामयाब हो रहे हैं बच्चे सब। दादा थारी साथ में अतरी मेहनत कर रहे हैं, बताओ तारी बराबर मेहनत है या कि? बराबर ही, ज्यादा ही हमारे से तो। मैं कोई नहीं हूँ, दादा डर लगे ना? नहीं इतना तो थोड़ा बहुत लगता है। पीटा पाटी भी करेगा दादा? नहीं पीटते नहीं, हैं? पीटते नहीं, फिर क्या करिए? वैसे थोड़ा डांट मारती हैं, और तो की बात मार डांटनी? कोई बदमाशी करते हैं वो बात खतर मारती। अच्छा एक चीज बताओ, जहाँ दोनों का मायने थे, दोनों जने एक ही हॉस्टल रह जा? हॉस्टल में घर में तो घर का के साथ रहता। अच्छा घर का के साथ रह जा। अच्छा तो दोनों जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो शर्म थोड़ी आओ जी कि यार मैं इन पूछूंगा तो यार यो बड़ हो जाएगा यो छोट हो जाएगा? ना शर्म शर्म के में कोनी है, दोनों एक दूसरा में मिल। हाँ पूछ लेते। और कदे कोई मान लो बाई चांस कदे गलती से कोचिंग नहीं जा बोयो तो फिर भी दिन जो पढ़ाई बड़े क्लास में करवाओ जब भी को के सॉल्यूशन? वो तो उड़े गुरु कृपा में जाके जो क्लास हुई है वो टीवी रिकॉर्डिंग में है, तो वो जाके देख सको, या कोई फ्रेंड मंगवा लो। अच्छा मतलब ऑनलाइन चलती रहे क्लास? हाँ अभी की रिकॉर्डिंग थे ले सको? हाँ ले इसका उड़े जाके ले लो। अच्छा तो मतलब ऑल ओवर अगर मैं ताने पूछूं कि दो जना 12वीं के साथ में फाउंडेशन के साथ ही नीट क्लियर कर लिया थे और बढ़िया नंबर भी ले रहा हो, तो इको पूरा क्रेडिट कौन न दे होते? क्रेडिट तो हमारे घर का और कोचिंग वाला सब टीचर सब नहीं क्रेडिट थारो के मान बो है? बस घर का ही मार तो उन्हें ही बताया कि यहाँ पढ़ो, और फिर कोचिंग में गया तो उड़े बढ़िया पढ़ाई हुए। जब कोचिंग की कोई एक ऐसी मेमोरी, ऐसी कोई याद जो था अभी तक भी आ रही हो? कोचिंग में हमारे टीचर बार बार मोटिवेट करते रहते थे, और मोटिवेट करने के लिए कहानियाँ सुनाते रहते थे, हमें डिप्रेशन में नहीं जाने देते थे, और मोटिवेशनल सेमिनार भी होते थे बार बार।
अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए क्या करा जब बोर हो जाए पढ़ाई के लिए सेमिनार पढ़ाई सु अगर बोर हो जाओ मान लो नहीं पढ़ाई सु अलग है साइड में पढ़ाई सु बोर हो जाओ तो फिर एंटरटेनमेंट खुद न मनोरंजन करवा के लिए क्या करा लड़ाई थोड़ी करा दो नहीं ना लड़ाई तो नहीं करते। फिर क्या करा फिर कोचिंग में तो सेमिनार करवा देते हैं या फिर कभी कभी क्लास में खिलवा भी देते हैं। क्या खेला जा कुछ भी अंताक्षरी जैसे कुछ। चोर सिपाही खेला जाए पर्ची बना नहीं चोर सिपाही। अच्छा अब डॉक्टर बनता ही जय मान लो नीट होगी तारी कॉलेज मिलेगी पढ़ाई पूरी करोगे एमबीबीएस बीका बाद में थारो सबसे पहलो सपना क्या है डॉक्टर बनवा सपना क्या करबो चाहो डॉक्टर बनार डॉक्टर उनकी और क्या लोगों की सेवा करो हॉस्पिटल में काम करो। तारो की मानबो है लोगों की सेवा करो और लोगों की सेवा ये भी हो सके और तो क्या करो इलाज ही करो लोगों को इलाज करो। अच्छा तो अभी फिलहाल जितना भी विद्यार्थी हैं जो शायद अब की बार रहेगा तैयारी कर रहे हैं बालोगान की खे बचाओगा कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता रहो यानी कि कोई दिन 12 घंटा पढ़ लिया अगले दिन पढ़ाई को नहीं डेली 6 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना ही है और डाउट सॉल्व करता रहो आपका जो भी है। तारो कोई मैसेज लगातार पढ़ता रहो जो पढ़ने दियो वो पढ़ता रहो और टेस्ट सगला दो टेस्ट कोई ना छोड़ो। धोनी का धोनी भाई है और धोनी भाई 12वीं के साथ मतलब 11वीं फाउंडेशन और फाउंडेशन के साथ में ही नीट क्लियर कर लिया। यह एक जोरदार बात है क्योंकि ये दोनों जना साथ में शुरू से एक ही क्लास में पढ़े हैं एक ही साथ में कोचिंग का मायने गया गुरु कृपा में और बड़े सु फाउंडेशन में एक ही साथ नीट क्लियर करे हैं। और एक और बात बताऊं आका तो है 643 आका तो 643 नंबर है और या का 641 नंबर है दोनों पास में ही नंबर ले रहे हैं मतलब यह जोरदार जोड़ी है भाई देख घर का मायने अहिया मिलर चाल रहा भाई भाई तो अहिया मजबूती आवे अब दोनों एक साथ में डॉक्टर बनेगा यो भी एक बहुत तगड़ी बात है और हो सका कि एक साथ में कॉलेज मिल जाए है मिल सकती है मिल सकती है 1-2 नंबर कोई फर्क है तो कौन सा है सपना कॉलेज सपना कोई एम्स बढ़िया सा मिल जाए तो कोई भी एम्स बढ़िया सो तारो के मानव है एम्स बठिंडा मिल सकता है। एम्स बठिंडा हाँ दोनिया नहीं हाँ है? तो भाई साहब धोनी भाईड़ा है जो नीट क्लियर करके नहीं और अब एमबीबीएस करेंगे लेकिन यह एक जोरदार मिसाल है एक जोरदार जोड़ी है यहाँ टाबर अगर एक दूसरा मिलर चाल है भाई भाई एक साथ में पढ़ाई लिखाई करी मजबूती के साथ में रही तो कामयाबी मिल वो बहुत मतलब एक निर्धारित चीज हो जाबो करा है। दादी आ गई अब दादी जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार बातें बोल रहे हैं यार एक ही न कहो मेरा एक ही न कहो तंग दरवाजी के। अच्छा दादी ये दोनों जना क्या करे हैं बताओ देखा ये आपका किस्मत को काम से साथ सोया से साथ बैठा से साथ थाली में रोटी खाई से और काका मौसी शिकर पढ़ाया से दादी तो गेड्डे उठे गो रखा से घरिया आओ तो रोटी पोई गाल देना इनकी माँ करे नौकरी पर ऐसी अभी एक के बन गया थन पतो तुम बताओ उनकी किस्मत बताओगी हम तो डॉक्टरी को कोर्स कराए तो डॉक्टरी का मायने नंबर आ गया ये पढ़ाई कर बजाएंगे डॉक्टरी की हो जाए आगे और मेरी इलाज करेंगे बस हाँ तारो इलाज तो बस 25 साल की उम्र और मांगू तुम्हारी 25 साल की उम्र और हाँ अच्छा ये 72 की है सो अच्छा हाँ ये 25 साल और मांगू सो 25 साल मतलब और मांगू सो कारण पालिया पोसिया बड्डा करया अनको देखांगा सुख सुख देखो सुख देखण खातिर और 2 डॉक्टर एक साथ 2 डॉक्टर और थाने के लागे तारे गोडा को इलाज कर देंगे कि गोड्डा कौन कड़िया कौन इलाज खातिर बैठी सो जने 25 साल मांग रहे हो 25 साल मांगू तो पूछ तो लो एक बार बात हाँ भाई बोल कर दोगा पक्की बात से हाँ अच्छा तो भाई तो अरे प्लेन में बैठा और घुमाओगा को ना घुमा देंगे घुमा देगा इलाज भी कर देंगे प्लेन में बड्डी पोती से ना कड़ा सा पुन्ना सा ये दिवाली के ऊपर हवाई जहाज की टिकट बनवा रखी मैं खो आप और की वही कौन सी एक बार घुमा जा घुमा के ले आओगी ये जाया अच्छा मतलब दादा तो जाया प्लेन से हाँ जोड़न कौन देखो मन ना छोड़ गो कर नाराज को नहीं आगे थे दादा सु ना क्यों
नाराज नाराज थान छोड़ घर बताओ खुद चलेगा। नाराज ईटा पर पड़ी को नहीं। अच्छा जे ये योग्य होगा ना इतना ताई की उम्र मांगो सगी ले जा, प्लेन में भी ले जाऊंगा, गाड़ियां में भी सारा हंडाऊंगा। अभी दो दो पोता एक साथ डॉक्टरी में कमाने आगो नंबर आयो है, डॉक्टर की पढ़ाई कर बजाएंगा आने के खेबो चाहो तो अन बहुत अन की काका को और मौसी की योग्य से मौसी शिकर नौकरी न करे तो ये कट जा उन्हीं डूंगाड़िया से उन्हीं करया से दादी दादा तो इतनी से भाई दिल्ली गया जता में बड़ा पोती पोता साथ गया ये अन्न बापड़ा ने पहली पढ़िया से अठ शिकर ईब कठल मरा को देखी जा और धन्य वाला दादी पीजी पे जे मैं पीजिया में रोटी तो मैं बना दी 7 पढ़ू इधर अपने एक मकान ले जा बोल दादी बाप पीजी को नहीं हुई। बिल्कुल अब बदल गो लेकिन दादी अच्छो लाग रही है, खुशी हो रही है, खुशी हो रही जोर की। अच्छा कोचिंग आड़ान के हो जाओगा कोचिंग वाला तुम बताओ क्या करूं समना ना के क्या बे या को नंबर ले आया कि पढ़ाई अच्छी कराया बन के हो जाओगा। बहुत अच्छा बताऊंगी मत मास्टर योग्य है तो बच्चा भी पढ़े, मास्टर योग्य न होगा उनका बच्चा कदे को नहीं पढ़े। घरी माँ बाप उन न डूंगाड़ा को तो बेटा पर कौन पढ़े, दादी दादो न डूंगाड़ा को तो कौन पढ़े। फिर शुरू तो पालन पोषण ऐ हिसाब से करियो भाई न डूंगाड़ी जाओ धन यो से अब धन मिल रहे हाँ यो धन से अन्न डूंगाड़ो का ये योग्य हो जाएगा नहीं उरे गा भैंस बकरी बांधी जाओ राठे करी जाओ किसान को तो यो अन्न न काम करायो न और शिक्कर खिना दिया उठा पढ़िया लिखा। बाकी था नया की कहानी कहने की लगी मन कमेंट बॉक्स में बता ही सको। बाकी थे मन सुन रहे हो जल को नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई अनिल है। धन्यवाद, राम राम सा।